कुर्बानी क्यों की जाती है? ईद उल अधा पर कुर्बानी करना उन हर साहिबे निसाब जिसके पास तयशुदा माली हैसियत हो, मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जो मुसाफिर न हो। ये सिर्फ जानवर का गोश्त बांटना नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी सबसे प्यारी चीज को भी कुर्बान करने के जज्बे का इजहार है। ये अल्लाह के लिए हमारी मोहब्बत और इताअत, आज्ञाकारिता का सबूत है। कुर्बानी किस ज़बीह से होती है? बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए कुछ खास किस्म के जानवर शरई हुक्म के मुताबिक होने चाहिए। बकरी बटा बकरा, गोट। भेड़ बटा मेमना, शीप लैम्ब। बैल काऊ, ऑक्स। ऊंट बटा ऊंटनी, कैमल। इन जानवरों का सेहतमंद होना और किसी ज़ाहिरी ऐब, नुक्स से पाक होना जरूरी है, जैसे अंधापन, लंगड़ापन, बहुत ज्यादा कमजोरी वगैरह। साथ ही उनकी उम्र भी शरई हुक्म के मुताबिक होनी चाहिए। कुर्बानी का सुन्नत तरीका, कुर्बानी का तारिका हिंदी में। कुर्बानी करने का सही और सुन्नत तरीका हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सिखाया गया है। कुर्बानी करते वक्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नियत, दिल में पक्की नियत हो कि ये कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जा रही है। जानवर के साथ नरमी, जानवर को सुकून से रखें, उसे ज्यादा तकलीफ न दें। ज़िबह करने वाली जगह तक नरमी से ले जाएं। औजार, ज़िबह करने के लिए छुरी, नाइफ बहुत तेज धार की होनी चाहिए ताकि ज़िबह जल्दी और कम तकलीफ देह हो। छुरी जानवर के सामने तेज न करें। किबला की तरफ जानवर को लिटाकर उसका मुंह किबला की तरफ कर दें। कुर्बानी की दुआ। इन्नी वजहतु वजहिया लिलल्ज़ी फातारस समावाती वल अर्दा हनीफ़ा वमा अना मीनल मुशरिकिन इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व मामाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिजालिका उमीरतु व अना अव्वलु मीनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका वालका अन मुहम्मदिव व उम्मातिही बिस्मिल्लाहि व अल्लाहु अकबर। मुहम्मदिव व उम्मातिही की जगह जिसकी तरफ से कुर्बानी हो उसका नाम ले और अपनी तरफ से हो तो वा लका अन्नी कहे। सुनन इब्न माजा, जिल्द 3, हदीस 2 हसन। कुर्बानी की अहमियत और समाज में असर। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की इबादत ही नहीं बल्कि इसका समाज पर भी बहुत खूबसूरत असर पड़ता है। कुर्बानी का गोश्त तकसीम, बांटना करना इसका एक अहम हिस्सा है। इसे आम तौर पर 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए ताकि वो अल्लाह की इस नेमत से फायदा उठा सकें। एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, इससे आपसी मोहब्बत और रिश्ते मजबूत होते हैं। एक हिस्सा गरीब और जरूरतमंदों के लिए, ये कुर्बानी का सबसे अहम हिस्सा है। इससे उन लोगों तक गोश्त पहुंचता है जो शायद साल में ऐसा खाना खरीद नहीं कर पाते। ये समाज में हमदर्दी और बराबरी का जज्बा पैदा करता है। कुर्बानी करने के फायदे। कुर्बानी से हमें दीनी और दुनियावी दोनों तरह के फायदे होते हैं। अल्लाह की कुर्बत, ये अल्लाह के सबसे करीब होने वाली इबादतों में से एक है। सुन्नत की पैरवी, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं। गुनाहों की माफ़ी, सही नियत से की गई कुर्बानी गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन सकती है। रूहानी सुकून, अल्लाह के लिए कुछ कुर्बान करने का एहसास दिल को पाक और सुकून देता है। गरीबों की मदद, समाज के कमज़ोर तबके तक गोश्त पहुंचाना एक बहुत बड़ा सदका है।